ये कभी सोचा है कि दुनिया की इस बड़ी सी चेस की बिसात पर कोई एक देश पूरी दुनिया का बॉस कैसे बन जाता है? आज हम एक विश्लेषण के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ग्लोबल पावर के पीछे का छिपा हुआ खेल आखिर है क्या। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा विश्लेषण इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि आखिर कोई एक देश पूरी दुनिया पर राज करता कैसे है। देखते हैं कि ये इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या कहता है। तो देखिए, विश्लेषण की शुरुआत इस बात से होती है कि अमेरिका का दुनिया पर जो दबदबा है वो कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसे फंडामेंटल, कुछ ऐसे बेजोड़ फायदे हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी है। इस फायदे को जरा ऐसे समझिए। अमेरिका भारत से जमीन के मामले में 3 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी भारत की सिर्फ 1/4 है। मतलब इतनी बड़ी रिसोर्सेज से भरी जमीन और उस पर रहने वाले लोग बहुत कम। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही अमेरिका को एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त देता है। तो कुल मिलाकर 4 मेन पिलर्स की बात की गई है। पहला, ज्योग्राफिकली दुनिया से एक तरह से अलग होना। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार। तीसरा, जमीन के हिसाब से आबादी का कम होना। और चौथा, दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ खींचना, जिसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। इन्हीं 4 वजहों ने मिलकर अमेरिका को वो मजबूत नींव दी जिस पर वो आसानी से खड़ा हो सका, जबकि बाकी दुनिया सरहदों और रिसोर्सेज के लिए लड़ रही थी। लेकिन देखिए, सिर्फ एक मजबूत नींव होना ही तो काफी नहीं है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इन फायदों को दुनिया को कंट्रोल करने वाले हथियारों में कैसे बदला। मतलब वो कौन से खुले तौर पर इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं जिनसे ये दबदबा कायम हुआ। और इन हथियारों में जो सबसे ताकतवर हथियार है वो है अमेरिकी डॉलर। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, पर सोर्स के मुताबिक दुनिया का 80%, जी हाँ 80% ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी डील हो, अमेरिका अपने आप उसके सेंटर में आ जाता है। इसी स्ट्रैटेजी को डॉलर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुई। आइडिया बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल। दुनिया में जो भी जरूरी चीजें हैं, खासकर तेल और हथियार, उनका व्यापार सिर्फ डॉलर में होगा। बस इस एक नियम ने पूरी दुनिया को चाहे अनचाहे अमेरिका की इकोनॉमी से हमेशा के लिए बांध दिया। अब ये विश्लेषण एक और कह सकते हैं कि एक डिस्टर्बिंग साइकिल की तरफ इशारा करता है, वॉर प्रॉफिट्स का साइकिल। ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, अमेरिका हथियार बेचता है। इससे कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, देश तबाह होते हैं। स्टेप 2, जब देश बर्बाद हो जाते हैं तो अमेरिका के सपोर्ट वाला वर्ल्ड बैंक उन्हें फिर से बनाने के लिए लोन देता है। और स्टेप 3, वो लोन का पैसा आखिर में जाता किसे है? अमेरिकी कंपनियों को, जिन्हें रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो ये एक ऐसा चक्र है जो लड़ाई को मुनाफे में बदल देता है। और ये सब कुछ हमें इस एक लाइन पर लाकर खड़ा कर देता है जो इस सोर्स में कही गई है। अमेरिका एक बॉस है, दोस्त नहीं। हम उसे दोस्त समझते हैं, लेकिन वो बॉस बनना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस दोस्ती पर नहीं बल्कि पावर की हायरार्की पर चलते हैं। पर पावर का खेल सिर्फ डॉलर और मिलिट्री तक ही तो नहीं है। अब ये विश्लेषण हमें पर्दे के पीछे ले जाता है, नियंत्रण के उन गुप्त तरीकों की तरफ, यानी CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस की दुनिया में। और यहां सोर्स एक तरह की प्लेबुक दिखाता है, किसी भी देश की सरकार गिराने की कथित प्लेबुक। देखिए कैसे। सबसे पहले सैंक्शंस लगाकर इकोनॉमी को बर्बाद कर दो, फिर महंगाई बढ़ाकर लोगों में गुस्सा पैदा करो। इसके बाद ऑपोजिशन लीडर्स को फंडिंग दो और सरकार के बड़े अफसरों को ब्लैकमेल करो, और आखिर में मिलिट्री से तख्ता पलट करवा दो। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान है। ये विश्लेषण एक और भी कंट्रोवर्शियल टूल का जिक्र करता है, और वो है ब्लैकमेल। सोर्स में जेफरी एप्स्टीन केस का उदाहरण दिया गया है। ये कहा गया है कि इस तरह के मामलों का इस्तेमाल दुनिया भर के पावरफुल नेताओं पर एक तरह से कंट्रोल रखने के लिए किया जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बादशाह हमेशा के लिए नहीं रहता। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अब एक नया प्लेयर अपनी चाल चल रहा है, सिंहासन को सीधी चुनौती देने वाला चीन। पर चीन का खेल खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब देखिए, जहां अमेरिका अपनी मिलिट्री और सीक्रेट ऑपरेशंस पर निर्भर है, वहीं चीन का हथियार है इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तरफ नाटो और डॉलर हैं, तो दूसरी तरफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये लड़ाई बंदूकों की नहीं, पैसों की है। और चीन का जो सबसे बड़ा दाव है उसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वो छोटे देशों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा कर्ज देते हैं। फिर जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाता तो चीन उनकी जरूरी संपत्ति, जैसे कोई पोर्ट या रेलवे लाइन, 99 साल के लिए अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये एक बहुत ही लंबा और धैर्य वाला खेल है। तो
अब जब ये दो सुपर पावर्स आमने सामने हैं, हम इस चेस गेम के एंड गेम में पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि पुराना सिस्टम वो तो साफ साफ कमजोर पड़ता दिख रहा है। और इस एंड गेम में अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। सोर्स के मुताबिक ये है $40 ट्रिलियन का भारी भरकम कर्ज। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे नॉर्मल तरीकों से चुकाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो फिर अमेरिका इस नामुमकिन से दिखने वाले कर्ज से कैसे निकलेगा? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखता है, जिसे वो क्रिप्टो गैम्बिट कहता है। प्लान ये है कि अपना सारा कर्ज क्रिप्टो में चुका दो और फिर जानबूझकर क्रिप्टो की वैल्यू क्रैश कर दो, मतलब कर्ज एक झटके में खत्म। ये एक तरह का ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट होगा। लेकिन जाहिर है चीन और बाकी देश भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, वो भी अपनी चालें चल रहे हैं। डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए नई करेंसी बना रहे हैं, अमेरिकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। मतलब जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से जारी है। तो लबो-लुबाब ये है कि पुराना सिस्टम बिखर रहा है। हम ग्लोबल पावर में एक ऐसे बदलाव को देख रहे हैं जो शायद पीढ़ियों में एक बार होता है। ये चेस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अगली चाल क्या होगी।